दिस साइड मेघा, और ये है हमारा क्लास 8 ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज। सो लेट्स स्टार्ट। पीपल आर आवर नेशंस ग्रेट रिसोर्सेज। आप जानते हैं कि 3 तरह के रिसोर्सेज होते हैं। एक होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज जिन्हें हम नेचर से लेते हैं, एक होते हैं मैन मेड रिसोर्सेज जिसमें ह्यूमंस अपने स्किल्स का यूज़ करते हैं, और लास्ट होता है ह्यूमन एज अ रिसोर्स कि ह्यूमंस जो है वो सबसे ज़्यादा एक बहुत अच्छे रिसोर्स हैं, क्योंकि अगर ह्यूमंस नहीं होंगे तो कौन अपनी मतलब इन स्किल्स का यूज़ करेगा, टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा, और रिसोर्सेज भी जो है वो यूजलेस नहीं हो जाएंगे। सो नेचर्स बाउंटी बिकम्स सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। नेचर्स के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो तभी यूजफुल बनते हैं जब हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज दैट टर्न दम इनटू रिसोर्सेज। अब ये पीपल्स की वजह से ही, क्योंकि पीपल्स क्या करता है, डिमांड कर रहे हैं, और उनकी ही एबिलिटीज़ है जिनकी वजह से क्या हो रहा है कि ये एक स्पेशल यानी कि एक काम के रिसोर्सेज बनते हैं। हेंस ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्सेज। तो इट मीन्स जो ह्यूमंस हैं वो भी क्या है, एक अल्टीमेट रिसोर्स कहलाएंगे। हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट। जितने भी हेल्दी पीपल होंगे, एजुकेटेड होंगे, मोटिवेटेड पीपल होंगे, वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डेवलप करते हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है वो, तो इसी तरह से जो ह्यूमंस है वो भी क्या है कि अनइवन ही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल। सभी का एजुकेशनल लेवल अलग होता है। एज एंड सेक्स मीन टू से बॉय एंड अ गर्ल, ओके। देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो कीप चेंजिंग। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमेशा नंबर्स इनमें बदलते रहते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, the way in which people are spread across the earth surface is known as the pattern of population distribution। जिस तरीके से हम लोग बटे हुए हैं वो क्या कहलाता है, वो पैटर्न कहलाता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन द अबाउट 10% ऑफ द लैंड सरफेस। अब अगर हम बात करते हैं हमारी पॉपुलेशंस की, कि अगर जो हम देखें कि 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10% लैंड सरफेस पे रह रही है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसा है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अनइवन है। सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड। कई एरियाज हम देखते हैं कि वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, कई होते हैं सम आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। द क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका। सो ये वेरी फ्यू पीपल्स लिव इन द हाई लैटिट्यूड एरियाज। बहुत कम लोग होते हैं जो हाई लैटिट्यूड एरियाज में, यानी कि ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में, हाई माउंटेन्स एरियाज में और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के पास रहना पसंद करते हैं। मोस्टली पीपल जो होते हैं वो प्लेन एरियाज को पसंद करते हैं। सो मैनी मोर पीपल लाइव north of the equator than south of the equator. So almost 3/4 of the world people live in the 2 continent. Mostly जो peoples हैं वो 2 continents में रहना पसंद करते हैं। वो कौन से हैं, एशिया एंड अफ्रीका। 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज। 60% अगर हम बात करते हैं पीपल्स की तो वो ज़्यादातर 10 कंट्रीज में ही रहना पसंद कर रहे हैं। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल, और इन कंट्रीज के अंदर क्या है, लगभग 100 मिलियन पीपल से ज़्यादा है। Density of population. Population density is the number of people living in a unit area of the earth surface. ये इसकी डेफिनेशन होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है कि कितने नंबर ऑफ पीपल कितने यूनिट में वहाँ पर रह रहे हैं, अर्थ सरफेस यूज़ कर रहे हैं, वो पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज द पर स्क्वेयर किलोमीटर। इसका जो फॉर्मूला है वो डेंसिटी देखने का वो क्या होता है, पर स्क्वेयर किलोमीटर होता है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 45% पर स्क्वेयर किलोमीटर। इट मीन्स अगर हम एवरेज डेंसिटी देखते हैं पॉपुलेशन की पूरे वर्ल्ड के अंदर तो वो कितनी है, 45% पर स्क्वेयर किलोमीटर है। साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय द ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट एशिया। अब जो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को वो क्या है, सबसे पहले हैं जोग्राफिकल फैक्टर। जोग्राफिकल फैक्टर्स में क्या रहता है, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मीन्स पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन द प्लेन्स रादर देन द माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। लोग हमेशा प्लेन्स पर रहना पसंद करते हैं किसकी बजाय, माउंटेन्स और प्लेट्यूज की बजाय, बिकॉज दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर फार्मिंग। ये क्योंकि हमारा जो मेन जो काम है वो क्या है, फार्मिंग का है, मैन्युफैक्चरिंग का और सर्विस एक्टिविटीज़ हैं।
द गंगा प्लेन आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जैसे गंगा प्लेन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मिट्टी भी फर्टाइल मिलेगी, तो लोग यहाँ पर फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसलिए लोग यहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं. वाइल अगर हम बात करते हैं माउंटेन्स लाइक एंडेस, एल्प्स एंड हिमालयस, यहाँ पर स्पेशली पॉपुलेटेड पीपल्स मिलेंगे. सो द कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज क्लाइमेट. पीपल यूजली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट. लोग एक्सट्रीम क्लाइमेट में रहना पसंद नहीं करते. एक्सट्रीम क्लाइमेट क्या होता है? वेरी हॉट इन समर और वेरी कोल्ड इन विंटर, लाइक सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका. नेक्स्ट आता है सॉइल. सॉइल क्या है? अगर हमारा फार्मिंग का काम है तो उसके लिए हमें सबसे पहले फर्टाइल सॉइल चाहिए. फर्टाइल सॉइल सुटेबल किसके लिए रहती है? एग्रीकल्चर के लिए. सॉरी. फर्टाइल प्लेन्स सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, तवांग ही, जियांग इन चाइना, नाइल इन इजिप्ट, ये क्या है? ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं जहाँ पर सॉइल जो है सबसे ज़्यादा फर्टाइल पाई जाती है. नेक्स्ट है वाटर. पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज ईजिली अवेलेबल. लोग उन एरियाज में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर उन्हें जल्दी से मिल जाए. द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड. तो जो रिवर वैलीज रहती हैं वहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादातर डेंसली पॉपुलेटेड पीपल्स वहाँ पर रहते हैं ज़्यादातर लोग. ठीक है. सो द वाइल्ड डेजर्ट्स हैव स्पर्स पॉपुलेशन. जहाँ पर डेजर्ट एरिया होगा, आपको पता है कि डेजर्ट में पानी की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो वहाँ पर क्या होता है? कम पॉपुलेशन रहती है. सो नेक्स्ट इज द मिनरल्स. एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट, जहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा पाए जाएंगे वहाँ पर भी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं. लाइक डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका, डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडल ईस्ट लेड टू द सेटिंग ऑफ पीपल इन दीज एरियाज. नेक्स्ट आता है सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर. सोशल एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, ऐसे एरियाज जहाँ पर अच्छे घर हों, हेल्थ फैसिलिटीज़ हों, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं. एग्जाम्पल दे रखा है पुणे. नेक्स्ट आते हैं कल्चरल प्लेसेस लाइक रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस. जहाँ पर अच्छा कल्चर हो वो चीज़ें लोगों को भी अट्रैक्ट करती है, लाइक वाराणसी, जेरूसलेम, वेटिकन सिटी, ये कुछ एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट आता है अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जहाँ हो रही है, इंडस्ट्रियल एरियाज होंगे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, वहाँ पर भी लोग ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं. लाइक ओसाका इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया, ये 2 मोस्ट पॉपुलेटेड डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं. पॉपुलेशन चेंज क्या होता है? द पॉपुलेशन चेंज होता है कि द रेफर टू द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, कि लोगों के नंबर्स में चेंज आना, पीपल्स के काउंटिंग में चेंज आना एक स्पेसिफिक टाइम में. द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ बीन स्टेबल. अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखते हैं तो वो स्टेबल है. इट हैज़ बीन इंक्रीज मैनीफोल्ड एज सच इन द फिगर 6.3. वाई? सो दिस इज एक्चुअली ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ. अब क्या है, बर्थ तो बेटा बहुत ज़्यादा हो रही है. ये है 6.3. ये देखिए यहाँ से कि 500 BC में 100 मिलियन थी, उसके बाद देखिए कि 170 मिलियन, फिर 265, 425, 900, 1625, 2500, 3900, 6000 एंड 8525 मिलियन. अब यहाँ पर क्या है कि ये डिफरेंस है डेथ रेट और बर्थ रेट के बीच का. ओके, इसे पॉपुलेशन ग्रोथ कहा जाता है. सो ये क्या है कि चेंजेस हो रहे हैं नंबर में, बर्थ और डेथ में, फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री अंटिल द एटीन द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रू स्टडीली बट स्लोली. धीरे धीरे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन तो बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है. लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर बोर्न बट दे डाइड अर्ली टू. बहुत से लोग क्या हुआ, कई बच्चे बहुत जल्दी पैदा हुए और मर भी गए. देयर वॉज नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज. इसका मतलब क्या है कि उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं मिली, सफिशेंट फूड डाइट नहीं मिली. और ये क्या है, इट मीन्स लोगों के लिए वहाँ पर चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं. फार्मर्स वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द पीपल. इट मीन्स फार्मर्स वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे जितना वहाँ की पॉपुलेशन को रिक्वायर है. सो एज अ रिजल्ट द टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वॉज वेरी लो. तो इसका रिजल्ट क्या रहता है कि जो हमें टोटल इंक्रीज चाहिए पॉपुलेशन में वो कम रहता है. इन 1820, पहले हमने बात की 18th सेंचुरी की, अब 1820 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच 1 बिलियन. अगर हम 1820 की बात करें तो क्या था कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो 1 बिलियन तक पहुंच गई थी. 150 ईयर्स लेटर, 150 सालों के बाद, इन द अर्ली 1970s द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच टू द 3 बिलियन. इट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 3 हो चुका है.
दिस इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी बम फट गया पॉपुलेशन का एक तरह से। इन 1999, लेस देन 30 years later, द पॉपुलेशन डबल इन 6 million। देखिए 1970 से 1999 की अगर हम बात कर रहे हैं, 30 सालों से कम में भी, तो पॉपुलेशन कहाँ पहुंच गई, डबल हो गई, 6 बिलियन हो गई। द मेन रीजन फॉर द ग्रोथ वॉज द विद बेटर फूड सप्लाईज। इसका जो मेन रीजन है वो क्या है कि फूड सप्लाईज जो है वो तो अच्छी हो गई, इसके साथ साथ मेडिसिन डेथ क्या हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है। वाइल द नंबर ऑफ बर्थ स्टिल रिमेन्ड फेयरली हाई, लेकिन अभी भी जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा है। बर्थ आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट। बर्थ रेट के लिए हम कैसे याद करते हैं, बर्थ रेट काउंट करते हैं। उसका जो फॉर्मूला है, जो डेफिनेशन है वो है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल, और डेथ है वो डेथ यूजुअली किस में मेजर की जाती है, डेथ रेट में। दैट इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल। नेक्स्ट होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है, मूवमेंट है पीपल्स की एक जगह से दूसरी जगह। बर्थ एंड डेथ आर नेचुरल कॉज, ये नेचुरल कॉज है पॉपुलेशन चेंज के। द डिफरेंस जो बनता है इन दोनों का बर्थ और डेथ रेट का, वो क्या कहलाता है, नेचुरल ग्रोथ रेट कहलाता है। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन द नेचुरल ग्रोथ रेट। जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है वो इन दोनों के अंदर जो तेजी से बढ़ रहा है, चाहे वो बर्थ रेट होगा चाहे डेथ रेट होगा, उससे निकाला जाएगा। माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। माइग्रेशन भी एक ऐसा तरीका होता है जिससे क्या होता है, पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं। पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज। लोग क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए और कंट्रीज में चले गए। इसमें दो तरह का रहता है, इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स वो पीपल होते हैं जो अपने देश को छोड़ देते हैं, और एमिग्रेंट्स आर दोज हु अराइव्स इन अ कंट्री, जो अपनी कंट्री में आए हैं। कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर बाय इमिग्रेशन। इनके पास क्या है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं। सूडान इज द एग्जाम्पल ऑफ अ कंट्री हैज एक्सपीरियंस अ लॉस इन पॉपुलेशन। लेकिन सूडान ऐसी कंट्री है जहाँ पर लोग वहाँ से चले गए हैं, वहाँ पर एमिग्रेशन रहा है। द जनरल ट्रेंड ऑफ international migration is from the less developed nation to be more developed nations in search of better employment opportunity। मोस्टली ये ट्रेंड क्यों रहता है कि लोग ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी ढूंढते हैं। विद इन कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे मूव फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। हम लोग मोस्टली देखते हैं कि लोग गाँव से शहरों की तरफ आते हैं अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। वारी का मतलब क्या होता है कि ये अलग अलग रहता है, कि अगर हम वर्ल्ड में से देखते हैं तो ऑल्दो द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली, और हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग देयर ग्रोथ, लेकिन सभी कंट्रीज इस ग्रोथ को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे। सम कंट्रीज लाइक कीनिया हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, दे हैव बोथ हाई बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। कीनिया की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ बर्थ रेट भी ज़्यादा है जबकि डेथ रेट भी ज़्यादा है। सो नाउ विद द इम्प्रूविंग हेल्थ केयर डेथ रेट्स हैव फॉलन। जैसे जैसे वो अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करेंगे तो डेथ रेट डाउन जा सकती है, बट द बर्थ रेट स्टिल रिमेन हाई। लेकिन जो बर्थ रेट होगी वो अभी भी काफ़ी तेज़ रहेगी, लीडिंग टू द हाई ग्रोथ रेट्स। इन अदर कंट्रीज़, अगर हम और कंट्रीज़ की बात करते हैं लाइक यूके, वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, स्लो है, बिकॉज ऑफ बोथ। वहाँ पर बर्थ रेट भी लो है एंड द डेथ रेट भी लो है। पॉपुलेशन चेंज, हाउ क्राउडेड अ कंट्रीज हैड लिटिल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जहाँ पर ज़्यादा क्राउड होगा वो कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल बोथ बांग्लादेश एंड जापान। अब अगर हम बांग्लादेश और जापान की बात करते हैं तो वहाँ पर डेंस पॉपुलेशन है, बट जापान इज सो फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन द बांग्लादेश। लेकिन जापान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा अच्छी है। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ अ पीपल एज अ रिसोर्स, अगर हमने इस चीज़ को नॉलेज करना है कि पीपल एज अ रिसोर्स कैसे वैल्यूएबल है, वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़। तो हमें सबसे पहले पीपल्स की क्वालिटीज़ के बारे में जानना होगा। पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर एज, वेरी यानी अलग अलग रहते हैं एजेस को लेकर, सेक्स, लिटरेसी लेवल की कितनी एजुकेशन है, हेल्थ कंडीशन कैसी है, ऑक्यूपेशन और इनकम लेवल कैसा है।
सो इट इज़ असेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज करेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि सबसे पहले हम इन करेक्टरिस्टिक्स को समझें। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का कंपोजिशन स्ट्रक्चर है उसको सबसे पहले हमें समझना होगा। द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो हाउ मैनी आर मेल्स और फीमेल। 6 जेंडर जानना इनका ज़रूरी है कि कितने मेल्स हैं और कितनी फीमेल्स हैं। सो विच एज ग्रुप दे बिलोंग टू, कौन से एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, क्या एजुकेशन है, क्या उनका ऑक्यूपेशन है, क्या एम्प्लॉयमेंट है और क्या उनकी इनकम लेवल है और हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं। An interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid. क्या हम इसको पॉपुलेशन पिरामिड से भी समझ सकते हैं? वो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो उस पिरामिड को क्या कहा जाता है? एसेक्स पिरामिड कहा जाता है। So a population pyramid shows the total population divided into the various age groups, that is the 5 to 9, 10 to 14 and as like that. ठीक है, the percentage of the total population को divide किया जाएगा into the males and the female in each of the group. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉपुलेशन पिरामिड के अंदर इन्होंने क्या दिखा रखा है, मेल एंड फीमेल्स को अलग अलग आपको कलर से शो कर रखा है। The shape of the population pyramid tells the story of the people living in that particular country. ये बताता है कि किस तरह के लोग कहाँ पर किस कंट्री में डेवलपमेंट कर रहे हैं, कैसी उनकी शेप है कि लोग ज़्यादा कितना ग्रो करते जा रहे हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 आर शोन एट द बॉटम एंड रिफ्लेक्ट एट द लेवल ऑफ बर्थ एंड द साइज ऑफ द टॉप शोज द नंबर ऑफ एज्ड पीपल। जो शुरू का साइज है वो 15 साल तक के बच्चों को, जन्मे हुए बच्चों को दिखा रहा है, लेकिन अगर हम टॉप लेवल पर जाते हैं तो वो एज पीपल यानी अबव 65 को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कितने लोग डेथ के नियर जा रहे हैं। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल्स अस हाउ मेनी डिपेंडेंट्स आर देयर इन द कंट्री। अब डिपेंडेंट किस तरह के होते हैं? एक यंग डिपेंडेंट होते हैं जो बिलो 15 ईयर्स हैं और एक एल्डरली डिपेंडेंट है जिनकी एज 65 प्लस है। सो दोज हु आर द वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव कहलाएंगे, वो एक्टिव कहलाते हैं जो बिटवीन 15 to 65 के बीच के होंगे। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट बोथ आर हाई इज ब्रॉड एट द बेस एंड द रैपिडली नैरो टूवर्ड्स द टॉप। अगर हम आगे चल के देखते हैं, आप यहाँ पर कीनिया का देख सकते हैं, कीनिया में बर्थ रेट और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा, लेकिन डेथ रेट देखिए ऊपर जाकर कितना कम होता जा रहा है, वहाँ पर पिरामिड शॉर्ट होता जा रहा है ना। इंडिया का देखिए तो पिरामिड थोड़ा सा स्टेबल नज़र आ रहा है, ये इतनी जल्दी श्रिंक नहीं हो रहा है। ओके, so this is because although many children are born and the large percentage of them die in the infancy, इन्फेंट चाइल्ड जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनका डेथ हो जाना, एंड द रिलेटिवली फ्यू बिकम्स अडल्ट, कुछ लोग हैं जो अडल्ट बने और बहुत कम लोग बचे जो ओल्ड पीपल बने। सो दिस सिचुएशन इज टाइफाइड बाय द पिरामिड शोन फॉर कीनिया। ये पिरामिड कैसा है? ये कीनिया का पिरामिड था। अगर हमें और कंट्रीज की बात करते हैं, इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट स्पेशली अमंगेस्ट द वेरी यंग एंड डिक्रीजिंग, द पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप बिकॉज मोर इन्फेंट्स सर्वाइव टू द एडल्टहुड। अब अगर हम और कंट्रीज़ की बात करें जहाँ पर क्या है कि पिरामिड जो है वो चेंज हुआ है। कैसे चेंज हुआ है कि बच्चे पैदा हुए लेकिन वो यंग एज तक पहुँचे हैं, एडल्टहुड तक। सो दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड फॉर इंडिया। ये हम किस में देख सकते हैं? इंडिया के पिरामिड में। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम में आपको शो कर रहा है। ठीक है, सच पॉपुलेशन कंटेन्स अ रिलेटिवली लार्ज पीपल ऑफ यंग पीपल एंड विच मीन्स अ स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिव लेबर फोर्स। इट मीन्स इंडिया के पास लेबर फोर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहता है। सो इन कंट्रीज लाइक जापान, अब यहाँ पर जो पिरामिड आ रहा है वो आ रहा है तीसरा जापान का। हमने कीनिया और इंडिया को स्टडी किया है। अब जापान में क्या है? लो बर्थ रेट है, मेक्स द पिरामिड नैरो। स्टार्टिंग में क्या है? अब ये पिरामिड आप देख सकते हैं 10 to 14 तक काफ़ी नैरो है। डिक्रीज डेथ रेट ऑल्सो नंबर्स ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज, जो उनकी डेथ रेट है वो भी काफ़ी कम है। ऊपर का तो बहुत श्रिंक हो चुका है, तो अब क्या है कि बहुत सारे पीपल्स हैं जो ओल्ड एज तक सर्वाइव करेंगे। skilled, spirited and hopeful young people endowed with a positive outlook are the future of any nation। और जो हमारे स्किल्ड पीपल होंगे वो क्या होंगे? होपफुल यंग पीपल होंगे, वो क्या है? फ्यूचर है हमारे किसी भी देश का। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट, हम बहुत ही भाग्यवान हैं टू हैव सच अ रिसोर्स, हमारे पास भी ऐसे रिसोर्स हैं। दे मस्ट बी एजुकेटेड एंड प्रोवाइडेड स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटी टू बिकम एबल एंड प्रोडक्टिव।
अब इंडिया के अंदर भी क्या है, पीपल्स क्या कर सकते हैं, बहुत सारी स्किल्स का अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे क्या हो कि वो एबल और प्रोडक्टिव बन सकते हैं। यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल।